बच्चों, मैं नमिता विश्वास। इसका क्या कहा 17 पाठ कहानी का शीर्षक सांस और सांस में बांस। सांस सांस में बांस जो एलेक्स एम चार्ज ने लिखे थे, उसको अनुवाद कौन किए थे? शशि सबलोक ने। तो ये कहानी को शशि सबलोक ने कहानी को अनुवाद किए हैं और लिखित किए हैं। तो बच्चों, सांस सांस में बांस, तो इसको अभी मैं कहानी को पाठन कर रही हूँ। एक जादूगर के अग्नि जंगल बनवा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगी। कहा जाता है कि मौत के तो एक जादूगर के जंगली के वो जंगल में अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े जादू दिखाए थे। वो जो मरने का समय है तो उस लोगों को बोले, मुझे दफनाने के 6ठवां दिन के बाद आप लोग उसे मेरी कब्र को खोद कर देखोगे, एक नया सा पाओगी। कहा जाता कि मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई। जो मरने के बाद उसमें निकली बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। तो ये जब मर गए वो जादूगर, उसके बाद उसको कब्र कर दिए। 6 दिन के बाद वो उसके जब 6ठे दिन बाद उस कब्र खोदे, उसके अंदर क्या निकले? टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो बहुत डिजाइन था। तो बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत में उत्तर पूर्व में खेत में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। जो किधर किधर बांस होता है? भारत के 7 राज्यों में बांस होता है, इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। तो इधर बांस बनाने का चीज़ ज़्यादा है। समुद्रों के भरण पोषण इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड निवासी में बांस चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। उसमें बांस का चीज़ बनाते थे। किधर? नागालैंड में। इंसान ने जब हाथ कल्पनात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी बन रही थी। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव हुए और अभी भी हो रही है। बांस का बदलाव, पहले बांस का चीज़ बहुत प्रचलित था। सबसे पहले था बहुत ही लगता था, तो अभी बदलाव आ गई है। अभी भी बांस का चीज़ बन रही है। तो दूसरी पेज में हम देखेंगे। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डालियाँ चीज़ें बनाई होगी। तो कहते हैं कि बांस बनाने के रिश्ता उस दौर से भोजन प्रस्तुत करता है। भोजन इकट्ठा करने के लिए शायद ऐसी डालियाँ चुना बनाई थी। पत्ता जैसे किसी चिड़िया घोंसले टोकरी आकार और बनावट तरीके का हाथ लगी हो। जैसे देखो बांस का चीज़ कैसे इस पिक्चर में है। बांस के केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस के खपचियों के से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, मिलगुड़ियाँ, ये सब जड़ियाँ, जाल, मकान, फूल और खिलौने भी। असल में ऐसे ही जाल रखा मछली पकड़ते थे। देखो इसी में मछली पकड़ते थे। छोटी मछलियाँ पकड़ने के लिए इसी पानी की तरह रखा जाता था। धीरे धीरे खींचा जाता था। तो कैसे पानी में मछलियाँ, छोटी मछलियाँ पकड़ते थे, पानी में रखा था। धीरे धीरे मछलियाँ उसके पानी चलता था, मछलियाँ घुस जाते थे। बाधा जाता है, शंकु आकार लेते थे। शंकु ऊपरी सिरा अंडाकार होता था। निकले सब्जियों को दूसरे बुनती हुई जाती थी। सब्जियों के तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती थी। उसमें जितने तुम्हें लोगों को टोपियाँ का देखो होती है सब टोपियाँ। तो पोटों की बांस की बड़ी सी टोकरी देखने को मिलेगा। देखो बड़ी सी टोकरी है। तो दूसरी पेज में जुलाई से अक्टूबर रणबीर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त था। तो बारिश के मौसम खाली वक्त रहता है। जंगल में बांस इकट्ठा करके सही वक्त हम तो 3 साल के वो बांस काटने बूढ़े बांस काटते थे, टूट जा भी जाते थे। देखिए जुलाई बारिश के दिन सब ज़्यादा ये काम करते थे। बांस सखाई के और पत्तियाँ अलग अलग कर देते थे। देखो काटते रहते हैं अलग कर, इसके बाद इसे बंसी चुना जाता था। तो बांसों को ऐसे ही देखो 2 साइड पत्ता निकाल कर बांसों को चुना जाता था। तो जिनमें गांठें दूर होती थी, जहाँ पानी तो चोर चांद जैसी वाले चाकू इन्हें छिलकर तैयार जाता था। चप्पलों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती थी।
मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बाँस होकर गठन के काटा जाता था। देखो बड़ा कर काटा जाता था। तो अगर काटा जाता यानी कि यहाँ जाएगा टोकरी लंबाई पर निर्भर करता था। तो आमतौर पर कपचियों की चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी कपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली बनाई जाती है। पतली कपचियाँ टचली होती है। कपचियाँ चीरना अस्थिर काम है। हाथों को लेकर कपचियाँ मुट्ठे पर बनाए रखना आसान नहीं है। इस चुनार पाने के काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने के पहले चीज़ों को चिकना बनाना ज़रूरी है। यहाँ फिर दांव काम जाता है। कपचियों हाथों में दिए दांव दाएं हाथे में दांव कर दरदार सिरा कपचियों को दबाए जाते हैं। तो बच्चों रहता है जबकि गर्दनी दांव एकदम नीचे होती है। देखिए कैसे बना रहे हैं छवि में। इस स्थिति में हाथ से चपकी को बाहर और खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाग अंदर को दबाया जाता है। तो कैसे बनाते थे वही इसके बारे में लिखा था बात करने के लिए। जब तक कपची एकदम निकली नहीं होती प्रक्रिया दोहराई जाती है। देखो इधर एक औरत बनाते अभी बनाते दोनों। जब तक कपची नहीं होती है प्रक्रिया दोहराती। इसके बाद होती है कपचियों की रंगाई कलर कर देते हैं। उसके बाद ज़्यादातर गुड़ को इमली पत्तियों की आदि उपयोग किया जाता है। काले रंग उन्हें आम की छाल लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी दबा कर रखा जाता है। बाँस की बुनाई जैसे होती है। कोई और बुनाई ने पहले कपचियों के चित्र में देखा है। वह तरीके आड़ा तिरछा लिखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी ताने पर नीचे किया जाता है। चौक डिजाइन बनता है। पलंग निबाड़ बुनाई की तरह टोल बुनता है। और एक बना 3 दाने के ऊपर नीचे जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाया जा सकता है। टोकरी के सिर पर कपचियों का चीटी तरह गूंथ लिया जाता है। फिर कटे सिरों के नीचे मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो नहीं बच्चों या घर पर काम ले जाओ। तो बच्चों बाँस के देखो कैसे टोपियाँ बड़े टोकरियाँ कैसे वहाँ तक लेकर जाना बनाया जाता है। बोलते गुड़ को लेमली उसके बाद इसका कलर दिया जाता है। तो इसका भी कई सारे डिजाइन भी होते हैं। टोकरी सिर पर और चोटी में गुड़ पर लिया जाता है। नीचे और मोड़कर फंसा दिया जाता है। फिर कटे सिरे को टोकरी दीवार चाहो बेचो घर में काम को लगे सब भी बेचते थे। अपने घर के काम में लगाते थे। तो बाँस बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो बच्चों सांस सांस में बाँस की बहुत अच्छी चीज़ ये घर की कामों काज में सभी में लगता रहता है। तो एक जादूगर अपनी जादू से क्या किया बोला मैं बहुत जादू दिखाता था जब जिंदा था। मरने समय सभी लोगों को बोला तो मैं मर जाती हूँ तो तभी मेरा 36 दिन के बाद मेरे कब्र खोदो। उसके बाद क्या नया छपा एक सामान उसमें से क्या छठी से के बाँस जादू की चीज़ें निकले जैसे छठे उनकी कब्र पे खोदी। इनके टोकरियों तो बाँस की टोकरी के कई सारे बाँस की टोकरी सारी यही सब डिजाइन मिली। तो बच्चों बाँस के बारे में लिखा है। बाँस क्या क्या चीज़ बनता है कैसे बनता है लोगों कैसे बनाते हैं। सभी देश में है कि तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है तो बोलते हैं। तो वही चीज़ सभी घर के लिए बाहर के लिए सभी चीज़ के डिजाइन बनाकर कलर भी देते हैं। सभी काम में वो पहले युग में ज़्यादा होता था अभी तो थोड़ी कम होती है। तो आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव आ गए फिर भी अभी वो बन रही है। तो बाँस के लिए अभी सामान जो है अभी ऐसे ही करते रहते हैं। आदमी लोग बेचते भी हैं। तो 17 पाठ का कहने का शीर्षक क्या सांस सांस में बाँस। तो इसका अभी प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। तो निबंध से बाँस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है। बूढ़े बाँस में कौन सी विशेषता होती है जो चुप बाँस में नहीं पा पाते। तो 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बाँस को बूढ़ा कहते हैं। कितना साल 3 साल 3 साल को क्या कहा जाता है बूढ़ा बाँस। तो बूढ़े बाँस सख्त होते हैं टूट भी जाते हैं और बाँस मुलायम बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है इसे। तो बाँस के बनाई वाली चीज़ों की आवश्यकता से लगी और क्यों है। तो मछली पकड़ने के वाला जाल इसकी बनावट बहुत कठिन है लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसती है बहुत आश्चर्यजनक होती है। इसमें बाँस से जो मछली पकड़ने वाला सामान होता है। बाँस की बुनाई मानव को इतिहास का आरंभ होगी। तो
इंसान के हाथ में कलात्मक चीज़ें बनाने आराम किए। जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था, भोजन के लिए डालिया वस्तु जरूरत होता, तभी उसने बाँस की बुनाई की। तो ये बाँस की ये कि कब की बाँस की बुनाई ये क्या किया था पहले, ये कभी आरम्भ की, तो ये घूम घूम कर जब भी मानव एकत्र होकर डालिया घूमकर बुनाई मानव कलात्मक, तो ये बाद में कलात्मक बहुत हो गया। मानव इतिहास से आरंभ हुई कि मानव इतिहास से आरंभ। तो बाँस के निबंधित उपयुक्त तो हमारी जानकारी संदर्भ के एकदम देखो। तो क्या है, बाँस भारत के भाग में बहुत एक तो होता है, मुख्यतः उत्तर पूर्वी। किधर ज़्यादा होता है, उत्तर पूर्वी में। उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में, उत्तर पूर्वी के कितना राज्य, 7 राज्य में हुई थी। और असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर इसमें हुआ था। तो ये क्या है, बाँस के कई उपयोग प्राप्त, लेकिन उपयोग का द्वारा बड़ा नीचे गए थे। तुम इस दायर को पहचान सकती हो। संगीत, तो क्या है, बाँस के संगीत, बांसुरी। संगीत में क्या बांसुरी में होता है। प्रकाशन किस में होता है, प्रकाशन के लिए बाँस के कागज़ बनाया जाता है। मच्छर लगाने के लिए बाँस की आवश्यकता होती है कि मच्छरदानी लगाने के लिए भी बाँस की ज़रूरत होती है। और एक नया संदर्भ क्या है, खिलौने, बर्तन, मकान, आचार सब ये लगता है। तो क्या है, संगीत क्या, बांसुरी लिखेंगे, बांसुरी। और प्रकाशन क्या होता है, कागज बनाया जाता। और एक नया संपर्क क्या है, बर्तन, खिलौने। और मच्छर क्या, मच्छरदानी। और क्या, फर्नीचर बनाना। ओके, तो दो इस लक दैन के उपयोग के बनाने के लिए बाँस प्राकृतिक संबोधन को हुआ है। नीचे दिए प्राकृतिक संबोधन को कौन कौन चीज़ें होता है। तो क्या होता है, बोलो, चमड़ा में क्या होता है, दैनिक उपयोग में क्या होता है, बोलो, दैनिक उपयोग में चमड़ा क्या होता है, तो जूता, चमड़ा का जूता, पर्स, बेल्ट, बस। घास के तिनके से क्या होता है, घास से टोकरी, खिलौने। और पेड़ के छाल से क्या होता है, अगरबत्ती और कागज। गोबर से क्या होता है, गोबर से उपले घर की लिपाई। और मिट्टी से क्या होता है, बर्तन, मिट्टी में बर्तन करते हैं। और क्या करते हैं, मिट्टी, बर्तन, मकान होता है। तो इनमें से किन्हीं एक प्राकृतिक संबंध इस्तेमाल कर कोई चीज़ होता है। चमड़ काट कर घिस कर पर्स तथा थैली बनाया जा सकता है। चमड़े काट कर रंगना चाह सकता है। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग देखें, क्या है, 3 बीन जगह पर सांस बाँस क्या है, अखबार, टेलीविज़न की जगह जगह पर तस्वीर तुम्हारा होता है। हम बाँस अगले चीज़ बनाने की जगह तस्वीरें, अखबार लगाते हैं। इनके इलाके में चारों तरफ बाँस झुटपुट उड़ जाते हैं। लोग बाँस के बने चारों होते हैं, बाँस बनी टोपियाँ बनाते हैं। फर्नीचर, बर्तन रोजगार, कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं। बनी सामग्री बाजार जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलाई आदि करते हैं। अधिकतर आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाँस पर
ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। अनुभव कल्पना इस पाठ कर हिस्से के काम करने का तरीका समझाइए। छोटी मछलियाँ पकड़ने के लिए बन जाता है, धीरे धीरे चलने की जाती है सब्जियाँ सबको पर के शंकु के सिरा उड़ा कर लिखते हैं, निकले को लिखती है तो घूमते करके लिखिए। इस बनाने के ध्यान पढ़कर अनुभव लगाइए, अंदाज टकले को आपस करके लिखिए। बाँस बनाने के शंकु आकर जाकर छोटी महिला पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो शक्कू आकार तो बोलते हैं, अर्थात मुंह वाले जाल आदि की मछलियाँ, इसलिए शक्कू आकार जाल बोलते हैं। तब शक्कू ख में क्या लिखा है? शक्कू ऊपरी हिस्सा का अंडाकार होता है तो हिस्सा कैसा दिखाई देता है? कैसा अंडाकार कैसे? नीचे का हिस्सा बड़ी परिधि वाला, बड़ी कैसे दिखता है? परिधि वाली, बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार जैसे दिखती है। ये मुंह वाले जाल के जैसे ये। तो इस जाल में मछली पकड़ने धीरे धीरे बनाना क्या होता है? तो इस मछली पकड़ने का बालों का धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि बहुत होती है जाल में मछलियों की संख्या बहुत है, बहुत मछलियाँ होती हैं, बहुत मछलियाँ होती है, इसलिए क्या करते हैं? बहुत मछलियाँ होती है इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। तो शब्द के और हाथों की कलाकारी, पंचक्र बारीची बुनाई सब आड़ पीछे लेपटी मुल्कियों के वाक्यों में लिखो। हाथा कलाकारी बांस में ज़्यादातर वस्तुओं के निर्माण हाथा कलाकारी होती है। आड़ पीढ़ में क्या होता है? बांसों के आड़ा तिरछा आकार देकर अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। और घनघोर क्या होता है? आज यहाँ सवेरे घनघोर बारिश हो रही है। डालिया क्या होती है? यहाँ डालिया उमा टोकरी काफ़ी उपयोगी है। बुनाई का सफ़र, बांसों की बुनाई सफ़र आदिम काल से चली आ रही है। कहे मुताबिक, आपके मुताबिक मैंने अपना बुआ कार्य स्वयं संभाला। व्याकरण बुनावट, शब्द बुना के आवट पूर्व जोड़ने के जोड़ना था। इसी प्रकार दवाई विषय मूल शब्द का प्रत्यंत जोड़ने के बने हैं। इसी सारा शब्द को बतते तो पहचान उन तीनों शब्दों को कैसे वाक्य प्रयोग करो। बुनावट क्या? तो बुनावट क्या होता है? बुने, इसको शांति से करेंगे क्या? बुनावट ऐसे लिखते हैं क्या? बुने वट, वाक्य में क्या? लिखावट के लिखावट अच्छी है, तुम्हारे सजावट होती है। तो तुकीला प्रतिनिधि दिला है, बर्फीला केदारनाथ है, बर्फीला तुकीला होता है। तब दबाव क्या होता है? दब जुक्त आव। और घिसाई क्या होता है? घिसाई पीस आई। और नुकीला क्या होता है? वो तो क्या होता है नुकीला का? नुकीला, ओके, नुकीला। तो बच्चों 6 का क्या का अंतिम लेसन, अंतिम पाठ 17 पाठ का कहानी का शीर्षक क्या है? सांस सांस में बाँस की पढ़ाई। प्रश्नोत्तर अभ्यास मैंने कर ली अच्छी तरह। बाँस कैसे ज़रूरी चीज़ होती है सभी के लिए, सभी काम में, घर का काम में, बाहर काम में, सभी काम में लगता है। कागज़ भी होती है तो सभी काम में लगता है बाँस। तो बाँस बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, अच्छी स्टोरी है, पढ़िए। तो बच्चों 6 का क्या का अंतिम पाठ था सांस सांस में बाँस। तो सारी मैंने आज पढ़ाई कर दी हूँ। ये वीडियो मेरी आज 6 कक्षा का अंतिम वीडियो है।
तो बच्चों आज मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और दूसरी कक्षा का वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो 6 कक्षा का 1 से 17 तक सभी पाठ का आप प्लेलिस्ट में ऑन करके 1 से 17 तक आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों तो मेरी वीडियो देखने का आप धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरी कक्षा का वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। तो धन्यवाद।